जय भीम सर। जय भीम। सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। मैं मैडम महेंद्र सिंह। जी। मैं उत्तराखंड से आया। जी। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट में सर्विस करता हूँ। जी सर। सर यहाँ हमने देखा कि काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं एंड बहुत सारी किताबें हैं जो बाबा साहेब को डेडिकेटेड है, माता सावित्रीबाई को डेडिकेटेड है, हमारे जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं उनको डेडिकेटेड है। तो आपने इन बुक्स को पढ़ा है और पढ़ा है तो क्या सीखा है? देखिए मैडम, मैं सबसे पहले जो प्रभावित हुआ और मैं जो इस बामसेफ में काम करने के लिए तैयार हुआ, जी सर। सबसे पहले मैं खापड़े साहब से मिला। जी जी सर। तो मैंने उस बीच में इन लोगों ने जब मुझे गुलामगिरी वगैरह दिया, तो जब मैंने गुलामगिरी पढ़ी तो मुझे इससे प्रभावित, उस बात से मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में हम आज जो अपना जीवन जी रहे हैं वो गुलामी के अंधेरे में हैं। जी। और इसी तरह से चलता रहा तो जो हमारी आने वाली नस्ल होगी तो जो है वो भी गुलाम पैदा होगी। जी सर। तो जो साहित्य है, साहित्य का जो है जीवन में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा महत्व है। जी। क्योंकि जैसे कि बाबा साहब अंतिम समय में भी बहुत सारा लिटरेचर लिख रहे थे और उनका स्वास्थ्य खराब था। जी सर। तो उनके जो पीएस थे रत्तूलाल जी, तो वो ये कहते थे कि बाबा साहब आप ये कर क्या रहे हो, आप अपनी सेहत को नहीं देख रहे। तो वो ये कहते थे कि मैं ये जो लिख रहा हूँ ना, ये एक डायनामाइट है। एक दिन होगा कि वो मेरा समाज जो मैं लिख रहा हूँ आज नहीं पढ़ेगा, कल नहीं पढ़ेगा, 20 साल नहीं पढ़ेगा, 70 साल बाद भी पढ़ेगा। जिस दिन अगर वो पढ़ लेगा तो ये वो डायनामाइट है, वो इस समाज में आग पैदा कर देगा। जी सर। तो वो जो आज हम देख रहे हैं कि पहले सामाजिक जीवन में जो हमारा ये बहुजन मूल निवासी समाज का जो साहित्य हम जो हमारे राइटर्स लिख रहे हैं, आज से अगर 25-30 साल पहले की हम बात करते तो यहाँ लिटरेचर दिखाई भी नहीं देता था। आज मैं देख रहा हूँ कि 10-20 इंस्टॉल लगी हैं और इतना साहित्य है कि मैं अदर लोगों का इतना बड़ा साहित्य नहीं देखता। तो जो बाबा साहब ने आज से 70-80 साल पहले वो बात कही थी, तो जो हमारा समाज नहीं पढ़ रहा था वो आज पढ़ रहा है। तो वो जो डायनामाइट जो बाबा साहब जिस बात की बात कर रहे थे कि डायनामाइट में लिख रहा हूँ, तो ये आज जो ये आप परिणाम देख रहे हैं जहाँ पर आज हम अधिवेशन के दौरान आए हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी एक जो है एक मिशन की बात सीख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य का जो है जीवन में हमारे बहुत बड़ा रोल है और इस साहित्य को प्रकाशित होते रहना चाहिए और हमें निरंतर कुछ ना कुछ ये जो हमारे राइटर्स लिख रहे हैं वो पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसे शहर में रहता हूँ, मेरे पास में दयाराम जी रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर बामसेफ का अगर हम साहित्य देखते हैं तो उसमें से कम 50 किताबें इस समय दयाराम जी की लिखी होंगी। तो मैं उनके साथ ही पलकर बड़ा हुआ हूँ और हमेशा हमारी वार्ता साहित्य पर भी चलती रहती है। तो मुझे लगता है जो ये साहित्य है एक हमारी धरोहर है हमारे महापुरुषों की। इसको हमने निरंतर जैसे जैसे हम इसको पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे जिज्ञासा हमारे अंदर पैदा होती रहेगी और वो क्रांति का बीज हम हमेशा बोते रहेंगे। होता रहेगा थैंक और वो क्रांति हमेशा हमारे अंदर रहेगी, जिसके कारण ये परिवर्तन होगा, ये चेंज होगा और जो आज़ादी के बाद भी हम गुलाम हैं उस गुलामी से हमें छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।